Free audio post-production by alphonic.com. यह चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कूप बोलते हैं इसको। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनको हमने अलग अलग भागों में बांटा है विभिन्न आधारों पर। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम करने का जो तरीका है उसके आधार पर हमने बांटा है। एक होता है कूप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज एक एग्जांपल ले सकते हैं, सी लैंग्वेज हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस है, जावा है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। हम प्रोग्राम जब भी बनाते हैं तो ऑब्जेक्टों का इसमें हम प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हमें समझना पड़ेगा, क्लास को समझना पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कुछ फीचर्स होते हैं जिनको हम समझते हैं। फीचर्स बहुत सारे हैं, इनको समझ लेते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी कैसी होती है, उनमें कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज की अपेक्षा प्रोसीजरल लैंग्वेज अलग तरीके से काम करती है, उनका कार्य करने का तरीका अलग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करने का तरीका अलग होता है। इसमें तो जो कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं कैसे क्या है। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को समझते हैं फिर क्लास को समझते हैं। ऑब्जेक्ट किसी प्रोग्राम में क्या होता है, बैंक बैलेंस जानने के लिए जैसे ग्राहक और खाता, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, एक कस्टमर और एक अकाउंट, तो दो क्या हो गए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो बिना एक दूसरे को पूर्णतः जाने परस्पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर लेंगे ना भाई। ग्राहक खाते से जुड़ सकता है और ग्राहक खाते के बारे में पूरी तरह से जानना जरूरी नहीं है। खाता ग्राहक को नहीं जानता, ग्राहक खाते को नहीं जानता, खाता ग्राहक को नहीं जानता, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोनों जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं तो ऐसे एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसी प्रकार से क्लास क्या होती है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे एम्प्लॉय में क्या है, एम्प्लॉय एक क्लास हो गई और इसमें मदन, गोपाल, रामू, पंकज आदि यूनिक आइडेंटिटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यूनिक आइडेंटिटी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्लास के अंदर है। क्लास में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन बच्चों को जो नाम है, जो बच्चे हैं वो कौन है, ऑब्जेक्ट्स है। और जो स्वयं में जो क्लास है वो क्लास है, 8th क्लास 9th क्लास है ना। यहाँ पर एम्प्लॉय ले लिया गया है ना, एम्प्लॉय एक क्लास हो गई और वो एम्प्लॉय हैं कौन कौन अंदर, एम्प्लॉय के अंदर, तो उनके नाम दे दिए गए। तो ये उदाहरण दे दिए गए कि क्लास किस प्रकार से होती है और ऑब्जेक्ट किस प्रकार से होती है। तीसरा फीचर हम पढ़ते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये वैसा ही है जैसा कि स्विच बोर्ड के बटन दबाने पर लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, जबकि अंदर की प्रक्रिया से हम अनजान बने रहते हैं। अर्थात हमें आवश्यक चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या कि बटन को ऑन करना तो ऑन कर दें, ऑफ करना तो ऑफ कर दें, और पीछे की जो प्रोसेस पूरी चल रही है इस लाइट को बंद करने की और शुरुआत करने की, इस पूरे प्रोसेस को, होल प्रोसेस को, जो डेटा हमारा हिडन भी रहता है ना, और काम हम कर लेते हैं केवल कुछ ही चीजों को जानने से, दैट इज नॉन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इस प्रकार का फीचर होता है। हमें इसमें सब चीज जानने की जरूरत नहीं होती है, बहुत पीछे से चलती रहती है बैकग्राउंड में और हमारा काम हो जाता है कुछ चीजों को जानने से। ठीक है, तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ये क्वालिटी या फीचर्स या गुड। अब डेटा एनकैप्सुलेशन, ये ओओपी की फीचर्स हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन कैसा होता है, ये डेटा और इसके फंक्शन एक सिंगल आइडेंटिटी में इनकैप्सुलेटेड रहते हैं, बंद से रहते हैं। इसमें डेटा भी रहेगा और डेटा के जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं, सिंगल आइडेंटिटी में बंद रहेगा, एनकैप्सुलेटेड रहेंगे। तो इस प्रकार का जो फीचर है डेटा एनकैप्सुलेशन कहलाता है। इसमें बाहर से कोई भी ऐसे एक्सेस नहीं कर पाएगा ताकि कोई बदलाव हो जाए और वो कार्य करने में असमर्थ हो जाए। ठीक है, अब पांचवा फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का आशय क्या होता है, एक नाम पर अनेक कार्य, नाम एक होगा काम आप कई करिए। जैसे एक ड्रॉ फंक्शन है, तो ड्रॉ फंक्शन से आप सर्कल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं ड्रॉ फंक्शन से। तो ये बनाने का प्रोग्राम है, इन आकृतियों को बनाने का प्रोग्राम है। अब हम ड्रॉ फंक्शन से उस प्रोग्राम को कॉल करके आसानी से ऐसे अनेक कार्य कर सकते हैं। तो हमने अगर फंक्शन बना दिया है तो ड्रॉ फंक्शन को हम कॉल कर लें और जिसको बनाना सर्कल ट्रायंगल को, उसको आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये इसी फीचर को पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। बार बार फंक्शन हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन चीजों की, एक बार बना ली तो ठीक है, उसको कॉल कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। इनहेरिटेंस, ये उत्तराधिकार से संबंधित होता है, फीचर है बहरहाल ओओपी का।
तो इससे क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आसानी से बना सकते हैं आप, ठीक है। और इससे क्या होता है, बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास या प्री डिफाइंड डेटा टाइप से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आसानी से बना सकते हैं। जो पहले से बने हुए हैं, है ना, उससे आप डिराइव्ड क्लास बना सकते हो। और यूजर डिफाइंड डेटा, इसको हम कहते हैं, तो आसानी से इनको हम बना सकते हैं इनहेरिटेंस से। पहले से जो निर्मित है इनबिल्ट है फंक्शन, उससे आप बना सकते हो डेटा टाइप से। मैसेज पासिंग, ऑब्जेक्ट्स का परस्पर संदेश भेजना और प्राप्त करना ताकि निश्चित प्रक्रिया को कार्यान्वित करके परिणाम प्रस्तुत कराया जा सके। ऑब्जेक्ट्स को जो परस्पर संदेश भेजता है और जो प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये इसी प्रक्रिया को मैसेज पासिंग कहते हैं। तभी तो कोई रिजल्ट निकाला जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक मॉड्यूलरिटी है फीचर। तो मॉड्यूलरिटी क्या होता है, ये प्रोग्राम को अलग अलग घटकों में पार्टीशन करके यूज करता है। अलग घटक या कंपोनेंट स्वयं में एक सेपरेट यूनिट होती है जो मॉड्यूल कहलाती है। इनको मॉड्यूल्स कहते हैं। तो प्रोग्राम इस प्रकार से भी होते हैं, ओओपी के। ओके, Free audio post production by alphonic.com.